वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको अपने पेरेंट्स के विजिटर वीज़ा की जर्नी के बारे में बताऊंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके लिए आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 600 वीज़ा क्या होता है। ये एक शॉर्ट टर्म स्टे के लिए वीज़ा होता है। ये आप एक फैमिली विजिट के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए या टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो मैक्सिमम स्टे होती है वो 12 मंथ्स तक की हो सकती है, बट मोस्ट केसेस में मैक्सिमम स्टे 3 मंथ्स की होती है और ये वीजा 3 इयर्स के लिए ग्रांट होता है। और अगर आप मेडिकल करवाते हो तो ये 1 ईयर तक का स्टे भी इसमें हो सकता है। और अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स के पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। अब सफिशिएंट फंड्स का मतलब ये नहीं है कि 10 लाख 20 लाख आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं है। कई माइग्रेशन एजेंट सजेस्ट करते हैं कि बहुत लाइक्स होने चाहिए आपके पेरेंट्स के अकाउंट में। तो अगर 4-5 लैक्स हैं तो वो भी इनफ है। तो मैंने अपने केस में इतने ही 4-5 लैक्स ही शो किए अपने पेरेंट्स के अकाउंट में। तो भी मेरे पेरेंट्स का वीजा जो है वो 2 डेज में ग्रांट हो गया था। तो इसमें और एक ये इम्पैक्ट भी हो सकता है कि जो मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है वीजा जल्दी ग्रांट होने का। बट पेरेंट्स के केस में वो बहुत ज्यादा फंड्स डिमांड नहीं करते हैं। थर्ड जो चीज है वो है स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री, कि आपके पेरेंट्स के पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि वो अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, आपको विजिट करके वापस जाएंगे। तो इसको शो करने के लिए उसमें जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो तो एक और फॉर्म होता है कि कोई और फैमिली मेंबर है जो कि घर पे, तो आप अपना कोई सिबलिंग शो कर सकते हो। अगर कोई नहीं भी है तो भी फाइन है, क्योंकि पेरेंट्स के वीजा में उतनी ज्यादा जो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री शो करने के लिए कई लोग प्रॉपर्टी शो कर देते हैं, बिजनेस शो कर देते हैं, या गवर्नमेंट जॉब है तो वो भी सही रहता है। अगर ये सब नहीं है तो जो फंड्स है वो थोड़े हम ज्यादा शो कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने एक ईमी अकाउंट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और ईमी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में आपको वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और फिर इसके बाद आपने विजिटर वीजा उसकी सब क्लास सिलेक्ट करनी है 600, एंड देन आपको जो फॉर्म होगा उसके 9 स्टेप्स हैं, तो आपने वो फॉर्म फिल करते रहना है। ध्यान रखें कि बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एज पर योर पासपोर्ट, आपने उसमें इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देनी है। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसमें लास्ट स्टेप होगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो अपलोड करने पड़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पेरेंट्स के। तो उसमें वो एक पूरा सेक्शन होगा, तो उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है वो अपने आप कस्टमाइज्ड होता है। अगर आप शुरू में मेंशन करते हो कि आपके जो फॉर एग्जांपल आपके फादर वर्किंग है, तो उसमें जो है वो अपने आप उसमें एक फील्ड होगी कि आप उसमें अपने पेरेंट्स की पे स्लिप्स और वो सारी चीजें अटैच करनी होंगी आपने। और नेक्स्ट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने उसकी फीस पे करनी है, जो कि एज पर दिसंबर 2024 $198 है, जो कि ज्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। एंड देन आपने जस्ट सबमिट फाइल पर पर्सन है ये, और आपने देन फाइल को सबमिट कर देना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पेरेंट्स का आपको पासपोर्ट चाहिए होगा सबसे मेन चीज, और देन आपको आपके पेरेंट्स की जो है बैंक स्टेटमेंट्स शो करनी है। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि आपके जैसे मम्मी पापा दोनों का वीजा लगा रहे हो तो वो सेम एप्लीकेशन सबमिट होती है, तो ऐसा नहीं होता। वहां पे एक ऑप्शन होती है फैमिली ग्रुप बनाने का, तो आप वो ग्रुप बनाओगे और उसमें उसके बाद उस ग्रुप में आप एक कॉमन ग्रुप बनाओगे। पहले आप अपने फॉर एग्जाम्पल फादर का अप्लाई कर रहे हो तो उनको आप सेम ग्रुप में ऐड करोगे, देन अपनी मदर का आप एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम उनको भी सेम ग्रुप में ऐड कर दोगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड देन आपने अपने जो पेरेंट्स के आपके फर्स्ट आपको पासपोर्ट चाहिए, सेकंड आपको उनकी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, थर्ड आपको उनका इंटेंट प्रूफ रिटर्न इंटेंट प्रूफ करना है, जो कि आप उनको अगर वो जॉब करते हैं तो आप उनका पे स्लिप्स दिखा सकते हो, या इनके एम्प्लॉयर से एक लेटर एनओसी कर सकते हो, लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की अगर ये घूमने जाते हैं उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनओसी उतनी ज्यादा रिक्वायर नहीं, अगर आप पे स्लिप्स ही प्रोवाइड कर दोगे दोज वुड बी मोर देन इनफ। एंड देन आपको आपको अपने के लिए आपको एज अ स्पॉन्सर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर तो मतलब आप अपने लिए एक आपका खुद का पासपोर्ट होगा, आपको स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये बहुत ही सिंपल, आप एक वर्ड फाइल में भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, मैं आपको वो वाले फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपने उसमें अपना पूरी डिटेल में लिखना है, आपको उनका रीजन लिखना है कि आप क्यों उनका वीजा अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं अपने केस में सिंपल आप बता सकते हो कि जैसे मुझे आए 2 ईयर्स 3
ईयर्स हो गए मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ या मिली हूँ, तो आप उनको मिस कर रहे हो, और या कोई अगर जैसे आपका बर्थडे आ रहा है या आपके पेरेंट्स की कोई एनिवर्सरी आ रही है, तो आप वो भी रीजन दे सकते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, या कोई भी रीजन जो भी आपका जेन्युइन रीजन है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या क्रिसमस टाइम आप उनको दिखाना चाहते हो इस कंट्री का क्या कल्चर है, तो रीजन में कुछ भी अपना आपका जो भी जेन्युइन रीजन है वो मेंशन कर सकते हो। एंड आप उसमें फॉर्म में क्लियरली आपने ये मेंशन करना है, आप या तो ये डेक्लेरेशन फॉर्म या आप इनविटेशन फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हो, इनविटेशन फॉर्म। तो इसमें आपने ये क्लियरली मेंशन कर देना है कि आप अपने पेरेंट्स के विजिट को फुली स्पॉन्सर कर रहे हो। उसमें आपने मेंशन करना है कि आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रैवल, अकोमोडेशन, फूड एंड एवरीथिंग, कि मैं उनको पूरी और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि वो अपनी कंट्री में अब टाइम से वापस जाएंगे। तो ये एक सिंपल वर्ड में आप इसको टाइप कर सकते हो और लिख सकते हो। और फॉर सेफ्टी मैंने आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे किसी जो विटनेस होता है, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उसकी जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल मैंने करवाया था एक जो जस्टिस ऑफ पीस होता है जेपी, उसकी स्टैंप लगा सकते हो। वो आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से वो मिल सकते हैं, जहाँ मतलब जो भी विटनेस है आप उनकी पहले आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म बनाओगे एंड देन आप उस फॉर्म को स्टैंप करवा लेना। बट अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंसेस इट्स नॉट मैंडेटरी स्टेप टू डू, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू इफ यू वांट टू डू दिस और नॉट। मैंने बट ये अपने केस में किया था। एंड देन सो पासपोर्ट हो गया, डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, आपकी खुद की जो है बैंक स्टेटमेंट्स आपको चाहिए होंगी, तो जो आपका बैलेंस सर्टिफिकेट होता है बैंक से आप वो कर सकते हो। और इस तरह आप आपको प्रूफ करना है कि आप कैपेबल हो उनके स्पॉन्सर के लिए, उनको जो है स्पॉन्सर करने के लिए। तो उसके लिए आपने अपनी पे स्लिप्स दिखानी है। मैंने अपने लाइक फोर पे स्लिप्स लाइक वीकली पे की 4 शो की, तो आप अपनी 2 मंथ्स की 8 भी कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। तो उनको कि एक उसमें पे स्लिप्स में शो होना चाहिए कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। एंड देन अकोमोडेशन मैंने फॉर सेफर साइड अपने अकोमोडेशन का भी लीज आप लीज डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो, और या फिर आप मैंने अपने सिंपली जो हम अपने अकोमोडेशन का पे करते हैं उसके आपको रिसिप्ट मिलती है, तो मैंने उसको एक पीडीएफ में जैसे पिछली 6 मैंने एक पीडीएफ में अटैच कर दी थी कि मेरे पास अकोमोडेशन है एंड माई पेरेंट्स वुड बी लिविंग इन द सेम अकोमोडेशन विद मी। तो वो सारी चीजें मैंने फॉर सेफर साइड ऐड कर दी थी। एंड देन आपको अपना प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी बट फॉर सेफर साइड यू कैन डू सो, यू कैन अटैच योर birth certificate as well to show your relationship with your parents. So and then आप अगर आप कपल हो तो आप अपने जैसे आपका स्पाउस है तो आप अपने स्पाउस, ये जो बैलेंस सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आप अपने स्पाउस का भी शो कर सकते हो। और अपने इनविटेशन लेटर में आप ये लिख सकते हो कि वी आर स्पॉन्सरिंग आवर पेरेंट्स विजिट। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इफ यू आर सिंगल देन यू कैन अप्लाई दिस, यू कैन राइट invitation letter according to this, and if you are a couple for example, then you can edit your invitation letter accordingly, like then you will use plural words for obvious। एक जो चैलेंज मैंने फेस किया था अपनी इस एप्लीकेशन प्रोसेस में कि मेरे फादर और मेरे मदर दोनों के जो नेम्स हैं वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट। फॉर एग्जांपल माय फादर, तो उनके जो उनके एम्प्लॉयर हैं, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है, उनका खुद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उनका नाम लेट्स से आइस है, लाइक VIR लेट्स से, एंड मेरे प्रूफ्स हैं लाइक माय फादर नेम इज डिफरेंट लाइक VEER। सो इस चैलेंज को टैकल करने के लिए मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे लग रहा था कि ये हमें प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि जो वीजा ऑफिसर है उसको डाउट हो सकता है कि वेदर दिस इज द सेम पर्सन और नॉट। सो टू प्रूव माय फादर्स आइडेंटिटी मैंने एक फॉर्म फिल किया था। मतलब मेरे फादर और मदर दोनों के नेम में कुछ ऐसा माइनर सा था डिफरेंस। तो फॉर माय फादर आई डिड नोटरी डिक्लेरेशन, बट बोथ वेज वर्क फॉर मी। सो आप सिंपली आप एक फॉर्म ले सकते हो और उसमें आप अपने तरफ से लिख सकते हो कि मेरे फादर या मेरे मदर के नेम है कि बोथ नेम्स बिलोंग्स टू द सेम पर्सन। बेसिकली अगर आप ये नहीं करते हो, मैंने रिसर्च किया था, तो आपका जो वीजा ऑफिसर है वो उस टाइम पे कंफ्यूज हो सकता है और आपकी जो वीजा की प्रोसेस है वो डिले हो सकती है। जैसे आप उनको आइडेंटिटी का डाउट हो सकता है कि वेदर ही सेम पर्सन और नॉट, तो वो आपको RFI इशू कर सकता है, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज आपकी वीजा एप्लीकेशन को डिले कर सकती है। सो टू अवॉइड ऑल दोज प्रॉब्लम्स मैंने पहले ही सेफर साइड में रहने का डिसीजन किया और मैंने खुद से ही अपना वो एक फॉर्म में मेंशन कर दिया था कि दीज नेम्स बिलोंग्स टू द सेम पर्सन एंड ही इज माय फादर। एंड मैंने वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए थे, जैसे मेरे माय बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें नेम डिफरेंट था, माय फादर्स
पासपोर्ट उसमें डिफरेंट था। और उसमें एक और सेक्शन भी होता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो फॉर इंडियंस आप अपना आधार कार्ड उसमें ऐड कर सकते हो। एंड एक होता है वहां पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपको अपने जो पासपोर्ट है उसकी सारे पेजेस की जो स्कैन कॉपी है वो लगानी है। आप सिंपल स्कैन अपने फोन में भी कर सकते हो। तो मैंने बहुत ही ज्यादा इस प्रोसेस को खुद ही किया, सिंपल रखा। तो और एप्लीकेशन सबमिशन के बाद विद इन 2 days ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन माई फादर्स वीजा वॉज ग्रांटेड एंड फॉर माई मदर इट टुक मी लाइक 9 days। तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। फर्स्ट कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्यूरेट और क्लियर रखें, कोई भी मिसमैच ना हो। जैसे कि आप अपना पासपोर्ट पे अपना डिटेल्स जब भर रहे हो तो उसमें आप अपने बहुत ही ज्यादा केयरफुली नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फिल करनी है। तो सबमिशन के एप्लीकेशन फिल करते टाइम भी ये वार्निंग आती है कि अगर ये कुछ मिसमैच हुआ तो आपको, अगर वीजा ग्रांट हो गया तो उसके बाद आपको एयरपोर्ट से जो आपकी इमिग्रेशन होती है उस टाइम भी वो वापस भेज सकते हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुली अपनी सारी डिटेल जो है वो फिल करनी है, प्रूफ रीड करना है, क्रॉस चेक करना है। सेकंड जो है, स्पॉन्सर के फंड्स क्लियरली शो करें कि आपको इनफ आपका एविडेंसेस देने हैं कि योर स्पॉन्सर, यू एज अ स्पॉन्सर इज कैपेबल इनफ, कि आपके पास अकोमोडेशन है, आपके पास एक इनकम सोर्स है। तो अपने सारे प्रूफ जो है वो अच्छे से देने हैं। और अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको आप पहले ही वो कर दें, क्लियर कर दें। जैसे कि मैंने अपने फादर के केस में मैंने बताया कि उनका नेम डिफरेंट था। और आप अपना इमी अकाउंट रेगुलरली चेक करते रहें। कई बार अगर आपको उनको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इमी ऑफिसर आपको वो ईमेल भेजता है, तो आप अपने उसको स्टेटस चेक करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड इफ यू लाइक द वीडियो please subscribe my channel and share the video with your friends. So trust me, you can apply your parents visa by yourself. You don't have to go to any of the immigration agents. So thanks for watching.